उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के वर्तमान प्रांतीय महामंत्री व महामंत्री पद के प्रबल प्रत्याशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कहा कि हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से कर्मचारियों का कल्याण है और हम जीवन पर्यंत कर्मचारियों के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के हित में क्या कहा और क्या वादे किए, आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। सर, इस समय आपके विभाग में, निदेशालय पशुपालन विभाग में चुनाव चल रहे हैं और आप पहले भी प्रांतीय महामंत्री रह चुके हैं, तो आगे चल के अभी द्विवार्षिक चुनाव चल रहा है, उसमें आप कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे, किस तरीके से अपनी की तरफ आकर्षित करेंगे? सबसे पहले तो साथियों, मैं अपने प्रिंट मीडिया के साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पता नहीं कैसे हमारा घर खोज लिया और हमारे पास आ गए। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं वर्तमान में महामंत्री रहा हूं, 2.5 साल का कार्यकाल मेरा रहा है और कोरोना जैसी महामारी में भी हमने अपने कर्मचारी साथियों के लिए बहुत ढेर सारे कार्य किए। किस तरीके से कार्य किए, जैसे कि आपकी तरफ आकर्षित हों? जैसे हमने 40 साल की हमारी लोगों की पिछली मांग थी विभाग में महिला कामगारों की, हमने पहले ही कार्यकाल में अपनी महिला बहनों के लिए महिला कामन रूम की व्यवस्था कर दी, जिसमें कम से कम 30, 35, 40 महिलाएं एक साथ बैठ के लंच कर सकती हैं, अपना आराम कर सकती हैं और अपना कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम महिलाएं आपस में बैठ के कर सकती हैं। द्विवार्षिक चुनाव को लेकर के आपका क्या एजेंडा है? साथियों, मेरा एजेंडा है, जैसे काफ़ी काम हमने किए हैं, कुछ काम हम नहीं भी कर पाए हैं, जिसकी हम जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी लेते हैं। पहला, जैसे मंडलों में हम चुनाव नहीं करा पाए कि कोरोना काल में तमाम शासन प्रशासन ने इतने शासनादेश लाद दिए कि हम फील्ड में नहीं निकल पाए। तो जो पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि हम पूरे 18 मंडलों में विदिन 6 मंथ में हम वहाँ पे कार्यकारिणी का गठन कर लें। दूसरा, जिन जनपदों में ग्रेडेशन लिस्ट नहीं बन पाई है और उसके आधार पे वहाँ पे प्रमोशन लंबित है, तो मैं सबसे पहले एडीज को चिट्ठी लिखूंगा अपने निदेशक महोदय के माध्यम से या प्रमुख सचिव के माध्यम से कि वहाँ पे ग्रेडेशन के मामले में भी जो भी वाद विवाद हो उसको ख़त्म करते हुए मंडल स्तर पे तत्काल प्रमोशन कराए जाए। मतलब मंडल स्तर पे तत्काल और जैसे कि फिर भी अगर प्रमोशन अधिकारियों का कर्मचारियों का नहीं होता तो उसके पीछे आप किस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं कर्मचारी राजनीति से पहले मैंने छात्र राजनीति की है। अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है, प्रशासन में कैसे काम लिया जाता है, बाखूबी मैं जानता हूँ। अभी तक जैसे कि अभी तो पार्टियों में राजनीति जात धर्म के नाम पे होता था, अब जैसे कि और विभागों में भी जाति धर्म को लेकर के राजनीति होने लगी, उसको लेकर के कहते हैं? देखिए साथियों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस वक्तव्य को नकारता हूँ कि मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में या 19 साल की अपनी सेवा में मैंने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। हम वहाँ कार्य करने जाते हैं, वो हमारी कर्मस्थली है। हम कार्य के आधार पर आकलन हमारा किया जाए, जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की जाती। जो लोग जाति धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं थोड़े दिन राजनीति चलती है। हम कर्मचारी हैं और हम सिर्फ कर्मचारी बात करेंगे। आप कर्मचारी सिर्फ कर्मचारियों के लड़ाई लड़ेंगे? जी। तो आने ले 2000 ये द्विवार्षिक चुनाव को जनता मतलब कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे, किस तरीके? साथ कर्मचारियों से कहते हैं कि साथियों, जब हमारा पिछला आपके साथ बहुत सारे और भी दिग्गज नेता होंगे, बहुत दावेदारी कर रहे हैं। कितने लोग लगभग दावेदारी कर रहे हैं? हमारे साथ जो महामंत्री पद के दावेदार हैं, परम आदरणीय श्रीमती शैलजा सिंह जी हैं, मुझसे उम्र में बड़ी हैं, नौकरी में हमसे जूनियर हैं। परम आदरणीय CP श्रीवास्तव जी हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं लेकिन नौकरी में हमसे जूनियर हैं। दोनों सही लोग हैं। मेरा वैचारिक मतभेद उनसे हो सकता है, ये चुनाव है, चुनाव में मतभेद होंगे, लेकिन हमारा व्यक्तिगत उनसे कोई मतलब आपका कहने मतलब अगर चुनाव में मतभेद होता है तो चुनाव तक ही सीमित रहेगा, आगे चल के कभी भी नहीं। मैं 2.5 वर्ष के कार्यकाल में ये लोग भी बेबाक टिप्पणी करें, यदि ईमानदारी से हमारा विरोध करें तो शायद ईमानदारी से हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत काम किया और 2.5 साल लगातार मैं सक्रिय रहा। कोई भी चुनाव जीतने के लिए 15 दिन में व्हाट्सएप ग्रुप खेलना, भाई जो लोग हमारे विपक्ष के लोग हैं चाहते तो 2.5 साल में तमाम लोगों के नंबर लेके व्हाट्सएप ग्रुप करके अपना संदेश दे सकते थे,
लेकिन 15 दिन के अंदर चुनाव व्हाट्सएप ग्रुप खेलना, व्हाट्सएप के माध्यम से इधर उधर की बात करना, ये ठीक नहीं। स्वच्छ राजनीति करने आया हूँ, स्वच्छ राजनीति करूँगा और जीवन के अंतिम सांस तक कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ेगा। ये नीलमणि नरसिंह राव का वादा है। न गलत काम किया है, न गलत काम करूँगा। कुछ आपके नए वादे इरादे हैं इस बार? वादे इरादे जैसे हमारे मृतक आश्रित के रूप में तमाम हमारे साथी हैं जी। जिनको नौकरी के नाम पे उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। मैं इसका हर स्तर पे विरोध करूँगा। मृतक आश्रित कर्मचारी अपने मन से नहीं आता, बहुत दुख में उसको जो है नौकरी करनी पड़ती है। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से शासन और प्रशासन को, अपने विभाग के आला अधिकारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता कभी न कभी हमारे साथ ये हो जाए या आपके साथ कुछ हो जाए तो मृतक आश्रित की नौकरी के लिए लोगों को भटकाना नहीं, उनको तत्काल उनके आश्रित के रूप में नौकरी देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। प्राथमिकता होनी चाहिए नौकरी के मामले में। किसी को भगाना ठीक नहीं है। महिलाओं के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, अपने एडीज को, अपने जनपद के सीबीओज को, कि महिला होने के नाते उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए, क्योंकि हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं और हमारे घरों की भी महिलाएं जो है नौकरी पे चाहते, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कई जनपदों में जैसे मिनिस्टर संवर्ग के कर्मचारियों का कार्य जो है अन्य संवर्ग के कर्मचारियों से लिया जाता है। ये हमारी पहले भी लड़ाई लड़े हैं हम लोग और अपने अधिकारियों के माध्यम से मैंने जनपदों और मंडलों में इसको चिट्ठी के माध्यम से भेजा भी गया, लेकिन तब तमाम अभी कमियां बाकी हैं, उनको सुधार किया जाए। बहुत से विभागों में रिटायर होने के बावजूद भी कर्मचारी काम करते रहते हैं और मृतक आश्रित या अन्य जगह खाली पड़ी रहती है, नई भर्ती नहीं की जाती, उसको लेकर के आप क्या करेंगे आगे? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान करता हूँ। मेरी शासन प्रशासन में कई मरतबा जो है विशेष सचिव स्तर पर बात हुई है। हमारे तमाम जनपदों में अधिसंख्य के साथी हैं जो मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पाए हैं, लेकिन उनका समायोजन नहीं हो पा रहा है। शासन का स्पष्ट मानना है कि हम आपको नए पद नहीं देंगे। तो साथियों, एक बड़ी लड़ाई है, इसको लड़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव है। अभी मैं इस तरह का कोई वादा करूंगा तो ये चुनावी वादा हो जाएगा। कार्य करने में विश्वास करता हूं, वादे करने में विश्वास नहीं करता। नीलमणि नरसिंह राव का एक एक बूंद, एक एक मिनट अपने संघ के कर्मचारियों के लिए है। किसी भी स्तर पे 2.5 साल के कार्यकाल में कोई एक आदमी भी नीलमणि पे कोई आरोप लगा दे कि हमने संघ के नाम पे किसी तरह का कोई उलूल जुलूल कार्य किया है या किसी तरह का और कोई कार्य किया है, उसी दिन राजनीतिक जो है चोला उतार के फेंक दूंगा। ये आप कब तक लड़ाई जारी रखेंगे? एक मिनट रुक जाओ। मैं अपने संघ की लड़ाई आजीवन लड़ता रहूँगा जब तक सेवा में हूँ, और जब तक सेवा में नहीं भी हूँ, जिस प्रकार संघ के कर्मचारी लोग, जो सदस्य लोग हैं, हमसे अपेक्षा करेंगे, मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। लखनऊ से KKD संवाददाता राहुल यादव की रिपोर्ट।